हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में कि जिनका जादू घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने सारे दाव सारे पेच कर लिए, पर ममता बनर्जी का काट उनके पास आज तक नहीं मिला। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं ममता बनर्जी के बारे में कि जिनकी ताकत को बीजेपी अब तक समझ नहीं पाई। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और उपचुनाव में भी बीजेपी का ममता बनर्जी ने सूतड़ा साफ कर दिया। एक तरफा राजनीति करके दिखा दी उनको कि ममता बनर्जी ने मोदी की गारंटी को जनता को नहीं मानने दिया और बंगाल की सबसे बड़ी टाइगर का कब्जा उन्होंने कर लिया है। मोदी जी ने उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में भी दमकर भूखा था, और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तो ये कहा था कि इस बार ममता बनर्जी का संदेश खाली का जो मुद्दा उनके हाथ लगा था, सूत्रा साफ कर देंगे। पर पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के अलावा किसी की गारंटी और किसी के बहकावे में नहीं आती। ममता बनर्जी का जो रुतबा जलवा कायम है, उसको बीजेपी लाख मंथन करने के बावजूद भी आंकने में नाकामयाब रही है। विधानसभा में भी धूली चटा दी थी, लोकसभा में भी धूली चटा दी, और उपचुनाव की बात करें तो सूचना साफ करके रख दिए। ममता बनर्जी से मोदी और एनडीए सरकार का 36 का आंकड़ा कर चल रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने अब तक इंडिया गठबंधन को साथ नहीं दिया, पर उन्होंने साफ कहा है जब इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको समर्थन दे देंगी। फिलहाल वो बीजेपी की लुटिया डुबोने में सबसे आगे हैं। मोदी सरकार की लाख गारंटियों के बावजूद भी, मोदी सरकार के मंदिर बनाने के बावजूद भी, मोदी सरकार ने पूरे देश में अच्छी प्रणाली सिस्टम जिनकी वो तारीफ करते हैं करने के बावजूद भी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कौन सी जड़ी बूटी खानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी के हाथ से उनकी सत्ता छीन ले। वहां मोदी मैजिक क्यों काम नहीं कर रहा, वहां कमल क्यों नहीं खिल रहा। अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य माने जाते हैं, पूरे देश के वो सबसे बड़ी से नीति अधिकारी बनाते रहते हैं, पर मध्य प्रदेश और देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में उनका धराशायी होना, उनकी सारी रणनीति कैसे फेल होती जा रही है। क्या ममता बनर्जी के आगे बीजेपी कभी कुछ कर पाएगी? ममता बनर्जी को भेद पाना क्या बीजेपी के बस की बात है? ममता बनर्जी ने जो जनता के लिए लाभकारी स्कीम बनाई है, क्या जनता उनके साथ जुड़ी हुई है? ममता बनर्जी ने जितने सवाल बीजेपी सरकार पर दाग रखे हैं, जनता उनका सवाल चाहती है। इसका मतलब ये है ममता बनर्जी ने बीजेपी की अब तक वहां पे खाता नहीं खुलने देना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार है और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी जीत है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने लाखों रैलियां की, बहुत सारी मंथन किए, और उन्हें संदेश खाली पे, ममता बनर्जी पे, उनके सिस्टम पे, पुलिस प्रशासन पे कहा था कि ममता बनर्जी के राज में आए दिन गुंडागर्दी है, बम का राज है, ऐसी जंगल नीति है। पर देखा जाए तो उसके बावजूद भी जनता बीजेपी की बातों में क्यों नहीं आना चाहती। जनता का अगर वह जंगल राज है तो वो जंगल राज से मुक्त होना क्यों नहीं चाहती, वो ममता बनर्जी के साथ ही क्यों रहना चाहती है। इस पे बीजेपी अब क्या रणनीति करेगी, क्या मंथन करे, क्योंकि मंथनों का भी एक माइंड मेकअप होता है, वो हजार बार कर चुके हैं। पर अब तक मोदी की गारंटी, मंदिर मुद्दा हो, आतंकवादी मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने ठोक दिए थे ममता बनर्जी के ऊपर। सिस्टम करप्ट है, शासन प्रणाली है, महुआ मोतरा है, पर उसके बावजूद भी अब तक बीजेपी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को साधने में नाकामयाब रही है, उनके एरिया में सेंध लगाने में नाकामयाब रही है। अब बीजेपी क्या ऐसा कोई मंथन कर पाएगी? क्या मोदी जी के पास ऐसी कोई काल्पनिक कल्पना है, कोई ऐसी योजना है? अमित शाह का कोई चाणक्य दिमाग ऐसा काम करेगा कि वो मोदी और इन दोनों को मिलकर ममता के में कमल खिलाने की कुछ योजना बना पाएंगे? अब तक ममता बनर्जी को भेद पाना बीजेपी और किसी भी गठबंधन के कामयाब नहीं रहा। ममता बनर्जी ने जिस जैसी हुंकार भरी थी वो वैसे कायम रही है, सारे जलवे कायम है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव चुनाव हो, ममता बनर्जी अब बीजेपी आगामी समय में उनसे कैसे निपटेगी? क्या बीजेपी को उनसे हाथ मिलाने की जरूरत है? क्या बीजेपी उनको सामने धराशायी हो चुकी है, या बीजेपी दोबारा उनके सामने कोई हथियार उठाएगी? दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।